अस्सलाम वालेकुम। PSX ट्रेड विद हुज़ैफ़ा में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज इंडेक्स की बात करने से पहले आप लोगों को कल के सेशन की कुछ चीज़ें बताता चलूँ। कल जिस तरह सेशन के अंदर मैंने बताया था, डिस्कस किया था, और किस तरह से आज इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, तो वो चीज़ देखते हैं। फिर आने वाले इंडेक्स को आने वाले वीक को भी डिस्कस करेंगे और आने वाले वनडे का सेशन भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ देखें आप लोग कि ये मैंने कल थर्सडे के दिन सेशन डिस्कस किया था कि आने वाला फ्राइडे के दिन हम लोग को कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और क्या क्या रेजिस्टेंस है। तो वो चीज़ आप लोग जरा देखें। बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। कल के रेजिस्टेंस की बात करें ना, कल के दिन अगर इंडेक्स कल के दिन की जो एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है ना, वो 39,550 से 800 तक की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ना कि अगर इंडेक्स 39,800 को तोड़ के अगर 39,500 को टच करते हैं, तो जिस तरह बियर्स ने हाइपर मूव ली थी, इसी तरह यहाँ पे लग रहा है कि अगर इंडेक्स 39,000 40,700 800 को कल के सेशन के अंदर स्टार्ट के अंदर टच करते हैं ना, तो अगर शुरू के फर्स्ट एक दो घंटे के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आने वाले वीक की भी डिस्कस करें ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग टाइम एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरे बताए हुए लेवल पे बाइंग की है, वो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी जरूर करें। यहाँ पे इंडेक्स 40,500 से ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे बाइंग के अंदर इंटर ना होना चाहिए। यहाँ पे जिन्होंने नीचे डिप के ऊपर बाइंग की है, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर थोड़ा सा इंडेक्स को ग्रिप आने दे, वहाँ पे बाइंग कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इंडेक्स अगर 550 की जो पहली रेजिस्टेंस बताई थी, अगर फर्स्ट एक दो घंटे के अंदर इंडेक्स लेवल को टच करता है, इससे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग को ही देखना। अगर इंडेक्स 500 से ऊपर जाए तो वहाँ पे बाइंग की तरफ एंटर ना होना, सिर्फ जो नीचे बताए हुए लेवल है वहीं पे ही प्रॉफिट, नीचे बताए हुए जो लेवल थे मेरे, वहाँ पे जिन्होंने बाइंग की वो अपसाइड की तरफ, अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हुआ। आज इंडेक्स ने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बताई थी आज के दिन की 40,550 की, तो इंडेक्स ने आज का वही हाई लगाया, तकरीबन 40,459 का ही आज का हाई लगाया। फिर इंडेक्स के वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिली, और इंडेक्स ने आज का जो लो लगाया वो 40,005 का लो लगाया है। आज की जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन लो के करीब ही आई है, 40,050 के करीब क्लोजिंग आई है आज की। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 301 पॉइंट लूज कर दिए हैं। इंटरडे टर्म के ऊपर देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन कोई 500 पॉइंट लूज कर दिए हैं। कल जुमेरात के दिन देखा था कि इंडेक्स ने कोई 600 से 36 पॉइंट तकरीबन कोई यहाँ पे ऐड किए थे। ठीक है, आज देखें तो इंटरडे टर्म के ऊपर इंडेक्स ने कोई 500 पॉइंट लूज, नेट बेसिस के ऊपर 300 पॉइंट है, लेकिन इंटरडे टर्म के ऊपर देखें तो यहाँ 40,550 से इंडेक्स ने 40,000 का लो लगाया, और जो क्लोजिंग आई है वो 40,050 के करीब आई है। तो तकरीबन देखें तो 500 पॉइंट यहाँ पे लूज होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की बात करें ना, आज वॉल्यूम हम लोग ने कम देखे। ठीक है, आज हालांकि इंडेक्स डाउन साइड की तरफ आ रहा था नीचे, तो वॉल्यूम का नीचे डिप के ऊपर बाइंग होनी चाहिए थी, लेकिन डिप के ऊपर बाइंग नहीं हुई। आज वॉल्यूम हम लोगों ने 47.63 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है। कल के मुकाबले में कल जब इंडेक्स अपसाइड की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम निकलते हुए देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने 77.158 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था। कल के मुकाबले में 29.5 मिलियन वॉल्यूम कम है। परसेंटेज के अंदर देखें तो ये 38% बनते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम बात करें ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर सेम ही रहे हैं। तकरीबन लास्ट वीक भी हम लोगों ने 234 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था, इस वीक भी हम लोगों ने 234 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। अब आने वाले वीक को और सेशन को डिस्कस करें ना, तो इससे पहले वही चीज़ हुई जिस तरह आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स हाइपर मूव बनाता है ना, जिस तरह यहाँ पे 800 को तोड़ के 500 के करीब यहाँ पे माल छीना गया था और फिर बाइंग देखी गई थी, अच्छा बुलिश मोमेंटम देखा गया था। तो यहाँ पे भी मैंने आपका कल डिस्कस किया था कि इंडेक्स अगर 550 से 700 800 के लेवल को टच करता है, हाइपर मूव बुल्स की तरफ से देखी जाती है, यहाँ पे बियर्स की तरफ से देखी गई थी, यहाँ पे बुल्स की तरफ से देखी जाती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा था कि ये एक कैंडल, ठीक है, यहाँ पे इस चैनल से बाहर गई थी, ठीक है, अगली कैंडल से फिर स्टार्ट हो गया था बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा इस कंसोलिडेशन रेंज से एक कैंडल बाहर गई है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड कैंडल फिर यहाँ पे इसी रेंज के अंदर आना शुरू हो गई है, जो ये एम पैटर्न काफी टाइम से आप लोग के साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। अब आने वाले सेशन और आने वाले वीक की डिस्कस करें ना, तो ये जो एक सपोर्ट बताई हुई है, ठीक है, आप लोग के साथ ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चलती हुई आ रही है। अब ये जो होगी ना, ये फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के लिए लाइफ लाइन सपोर्ट होगी, ठीक है, जो ये यहाँ से चलती हुई आ रही है 38,100 से चलती हुई आ रही है। अभी जो इसका लो लगा है 39,480 तक का जो लो लगा था, इसके बाद अब जो इसकी सपोर्ट नजर आ रही है ना, वो 39,620 640 तक की नजर आ रही है।
लगभग देखें तो 39,600 तक का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। एक ये चीज़ है आप लोग के साथ डिस्कस करूँ ना, ये पहले भी डिस्कस की हुई है मंथली बेसिस के ऊपर। ये 2009 से मैंने कर्व लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कर्व लाइन है। ये पहले भी 1 अप्रैल वाले सेशन के अंदर ये मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि ये 9 है। ये कर्व लाइन भी डिस्कस की थी डिटेल के अंदर। ये 9 ms मूविंग एवरेज से ऊपर भी इंडेक्स है ना क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सितंबर नवंबर से, यहाँ से सितंबर 2021 नवंबर से, ठीक है, वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और इसको 50 ma को भी, 50 मूविंग एवरेज को भी मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को कितना ज़्यादा नीचे डाउन साइड आने को मिल सकता है इंडेक्स। तो वो चीज़ 1 अप्रैल वाले सेशन के अंदर है, वो अगर जिसने नहीं देखी तो वो देख सकता है। तो यहाँ पे भी ये कर्व लाइन दोबारा से रिवाइज करवानी थी आप लोग को, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मार्च 20 का एक नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2009 की, फिर ये जनवरी के अंदर इसने 38,000 जो टच किया था अभी जनवरी 2023 के अंदर, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब जो इसकी ये लाइफ लाइन सपोर्ट है ना वो 39,200 से 39,000 तक की है। अगर यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर वीकली बेसिस ये है तो चार्ट मंथली बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर चीज़ें 39,000 से नीचे रहती है ना तो फिर हम लोग फिर एग्रेसिव दोबारा से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखेंगे। वो इंडेक्स को फिर डाउन साइड काफ़ी नीचे ला सकता है वो इंडेक्स को, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर हो सकता है पॉसिबल है कि इंडेक्स 39,000 को तोड़े और 38,600 को टच करे, 500 को टच करे। यहाँ पे जिस तरह बेयर हाइपर मूव लेते हैं यहाँ पे पॉसिबल है कि इस तरह की मूव आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे माल छीना जा सकता है, फिर दोबारा से थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो 39,000 की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, ये वीकली बेसिस के ऊपर है, ठीक है। एक ये चीज़ आप लोग के साथ आप डिस्कस करूँ ना, तो इस तरह की यहाँ पे सपोर्ट बताई थी 40,100 से 39,800 तक की। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि इसी सपोर्ट के दरमियान घूमता रहा, ठीक है। अब आने वाले वीक भी है ना, आने वाला वीक पूरा भी इसी तरह लग रहा है कि रेंज बाउंड सेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें यहाँ से अगर 39,600 से नीचे अगर रहती है ना तो फिर हम लोग इंडेक्स को 39,100 और 38,600 तक का कोई वीकली बॉटम हम लोग टच होता हुआ देखेंगे। और अगर आने वाले वीक के टॉप की बात करें ना, एक्सपेक्टेड टॉप जो नज़र आ रहे हैं ना वो 40,500 और 550 से 700 तक की एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। अगर चीज़ें 40,500 से ऊपर होल्ड करती है ना तो 40,900 और 41,100 तक का कोई एक्सपेक्टेड हम लोग टॉप लगता हुआ देखेंगे वहाँ पे। आने वाले मंडे की सपोर्ट की बात करें ना तो 39,980 और 39,880 तक की एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है हम लोगों को, ठीक है। अगर चीज़ें अवर्ली बेसिस के ऊपर 39,900 से नीचे रहती है ना तो फिर हम लोग फिर 39,800 और 740 तक का एक लेवल टच होते हुए देखेंगे। वहाँ पे इंटरडे के ऊपर एक अच्छे मंडे के दिन हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकती है। और आने वाले मंडे के सेशन की रेजिस्टेंस की बात करें ना तो इंडेक्स जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है ना वो 240 से 320 तक की एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर इंडेक्स 40,300 से ऊपर रहता है ना तो फिर हम लोग 480 से 550 तक की एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। चीज़ें अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो स्ट्रेटेजी यही है कि सेल और इंस्टेंट की स्ट्रेटेजी से काम करें और स्टॉप लॉस हमारा 39,600 होना चाहिए। अगर चीज़ें यहाँ से नीचे रहेगी तो फिर 39,100 38,600 के करीब फिर हम लोग को हेल्दी एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।